6:26 है, तो अब 4 मिनट आप समझ लीजिए, क्योंकि 6:30 बजे हम आपको महा एग्जिट पोल के रुझान दिखाना शुरू करेंगे, जिसमें हम शुरुआत यूपी से करेंगे। मैं आपको बताऊं कि यूपी में 9 सीटें किसके खाते में जा रही? क्या बीजेपी आ रही है? यूपी की तस्वीरें चलाई। यूपी की 9 सीटों पर बीजेपी आ रही है या समाजवादी पार्टी उस पर सीटें निकाल रही है, क्योंकि उसी को लेकर सबसे ज्यादा आज तनाव हुआ है। अलग अलग सीटों पर हिंसा की भी खबरें आई हैं। अखिलेश यादव ने लगातार आरोप लगाया वोटर्स को वोट नहीं देने दिया जा रहा, निकल नहीं पा रहे हैं वो। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर पथराव हुआ है, पुलिस कर्मियों को लगाना पड़ा, फोर्स लगानी पड़ी, वो भी तस्वीरें आई हैं। तो ऐसे में बस कुछ मिनट बाद, 3 मिनट बाद हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि यूपी की सीटों पर क्या है, फिर महाराष्ट्र में किसकी सरकार बन रही है, महाअघाड़ी आ रही है, महायुति आ रही है। झारखंड में क्या वर्डिक्ट इस बार जनता का बदलेगा? क्या बीजेपी एनडीए को वोट पड़ेगा या फिर वापस सत्ता में इंडिया गठबंधन आ रहा है? यह भी देखना होगा। मैं तस्वीरें आपको बता दूं, एक बार जरा सीधे इस पर बात कर लेते हैं। शांतनु जी, बहुत से लोग मान रहे हैं कि इस बार के ऊपर यूपी उपचुनाव में ये 9 सीटें हैं, लेकिन ये 9 सीटें एक प्रेस्टीज बैटल है। ये जो जीतेगा वो एक तरह से सेमीफाइनल जीतेगा 27 का। अब है तो 9, लेकिन मायने बहुत नहीं। देखिए, भारत में चुनाव इतने कॉम्पिटिटिव हो चुके हैं सुचरिता जी, मेरे ख्याल से ऐसा कोई चुनाव नहीं होता, चाहे वो म्युनिसिपल का हो, पंचायत का हो, जो एक तरह से प्रेस्टीज का इशू नहीं होता। हाँ, जैसे जैसे बाकी इलेक्शन है, ये भी बहुत प्रेस्टीज का इलेक्शन है। और अभी एक 24 का इलेक्शन खत्म हुआ है, उसके बाद इसमें से 10 सीटें हैं, उसमें से 9 सीटें विधायक सांसद बन गए। एक शायद समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जो अक्सर उनके विधायक किसी जेल में चले जाते हैं, उसकी वजह से सीट खाली हुई। देखिए, जो आपने बात करी वो इम्पोर्टेंट है कि करहल में जो दलित लड़की मरी और प्रशांत यादव समाजवादी पार्टी के सपोर्टर, उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट करिए, उसको मार दिया गया। तो चुनाव इस लेवल पे पहुंच चुका है। और योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि समाजवादी पार्टी माफिया गुंडों की प्रोडक्शन फैक्ट्री बन गई है और उन माफियाओं के सीईओ अखिलेश यादव हैं। वो आज दिखा कि आप वोट नहीं दोगे तो मैं मार दूंगा आपको। यहां तक समाजवादी पार्टी पहुंच चुकी है। पिताजी ने कहा समाजवादी पार्टी का सपोर्टर है प्रशांत यादव, और समाजवादी पार्टी के सपोर्टर को कौन कहेगा मारने को? उसको भाजपा वाले तो कहेंगे नहीं, उसको अखिलेश यादव का आ रहा है। और अखिलेश यादव की आपने शब्दावली देखी, नंगा करके मारूंगा। आपने शब्दावली देखी, कुछ दिनों पहले उनकी शब्दावली थी, मैंने डाली थी। उन्होंने एक पत्रकार को कहा कि हम तो आपको स्टूडियो से उठवा लेंगे। एक पत्रकार, एक इनके प्रवक्ता ने मुझे चैनल पे कहा कि आप बातों से समझिए, नहीं तो और तरीके से समझाना आता है। तो समाजवादी पार्टी जैसा अजीत सिंह जी कहा करते थे कि जिस गाड़ी में लगा है सपा का झंडा, उसमें बैठा है गुंडा, अब वो चरितार्थ होता दिख रहा है कि अब वो खून खराबे पे उतर आए, जो उनको वोट नहीं करेगा उसको वो मार डाले। मैं जवाब दूं जी, तारिक जी वो कह रहे हैं कि खुले कैमरे पर तो इन्हें धमकाया गया, तो वो कह रहे हैं जो मुझे टीवी डिबेट में धमका सकते हैं, वो सड़क पर जाकर वोटर्स के बीच किस तरह का आतंक मचाते होंगे, आप इमेजिन कर लीजिए। अब वहां पर जो तस्वीरें आई हैं मैं उसके लिहाज से बोल रही, बोलिए। प्रशांत यादव पूरी पत्रकारिता जगत के लिए शर्म की बात है। एक पत्रकार है, पता है आपको, ये बात समझ लीजिए और अपनी टीम से कहिए रिसर्च करें। एक पत्रकार के और आरोप तय हो जाने दीजिए, देखते हैं। एक बहन की हत्या हुई है, प्रशांत यादव एक पत्रकार है और पत्रकारिता पे ऐसे गंभीर आप आरोप मत लगाइए, उसको रिसर्च कर लीजिए, अपनी टीम से कहिए। अब मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से योगी साहब की भाषा की मर्यादा टूटती है, नहीं, समाजवादी पार्टी का पत्रकार नहीं होता है, पत्रकार बीजेपी का होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, पत्रकार समाजवादी पार्टी का नहीं होता है, वो आदमी पत्रकार है। मैं फिर रिपब्लिक भारत बैठे बैठे करहल पिता के पिता, पीड़िता के पिता ने कहा है, बिल्कुल कहा है। और उसकी भाभी ने कहा, उसकी भाभी ने बताया, नाम लिया प्रशांत का और बताया कि वो पत्रकार है। ये बात उसकी भाभी ने कही। पत्रकार, आप दोनों रिकॉर्ड और दो लोगों का नाम लिया, प्रशांत के साथ एक लोगों का और नाम लिया। तो बताइए किस चैनल, किस अखबार के लिए काम करता है वो? आपको तो पूरी रिसर्च है ना, किस अखबार के लिए काम करता है वो, किस चैनल के लिए काम करता है वो? उनके पिता ने कहा समाजवादी पार्टी का व्यक्ति है। भाई बहुत से पत्रकार समाजवादी पार्टी का व्यक्ति है, जिसने खून किया है। समाजवादी पार्टी के व्यक्ति ने लड़की का खून किया क्योंकि उसने बीजेपी को वोट डाला, क्योंकि उसने कमल को फूल वोट डाला। बिल्कुल कैमरे पे आप चलाएंगे, ये आरोप है। वो कह रहे हैं कहां का पत्रकार है, बता दीजिए। आप चला दीजिए, लेकिन वो आदमी पत्रकार है जो मनीष यादव या जो यादव है, वो पत्रकार है। मैं इस बात की पुष्टि करता हूं। कौन सा पत्रकार है, किस चैनल के साथ, किस मैगजीन के साथ, किस अखबार के साथ, बताइए ना। ऐसा है, रिपब्लिक भारत का तो पत्रकार नहीं है, ये पक्का कह सकता हूं, लेकिन ये रिसर्च का इशू है।
पुलिस जांच करेगी, मगर आप गोल-गोल प्राइमा फेसिया ये बात- इसका क्या मतलब है तारिक साहब? रिपब्लिक बोल भारत रहे का हैं, तो कह रहा पत्रकार नहीं है, ये तो बात मुझे भी पता है। तो आप कैसे मुझसे पूछ रहे हैं कि किसका पत्रकार है? भाई वो कह रहे हैं आपने रिसर्च किया तो आपको पता होगा, बताइए कहाँ का पत्रकार है। पिता बोल रहे हैं कि हमारी बेटी को मारा गया इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया है, पत्रकार को- वो ये बोल रहे हैं। किसी तो जरा अगर आप डिटेल्स बता देंगे तो बेहतर होगा ना। डिटेल्स के साथ बात कर लीजिए तारिक साहब। पत्रकार कर रहा है, आपको पता है नहीं पत्रकार कहाँ के? पत्रकार को आप समाजवादी पार्टी से कैसे जोड़ सकते हैं? हमारी पार्टी का है नहीं जब वो पत्रकार है। अगर वो पार्टी का थोड़ी होता है पत्रकार। पिता कह रहा, पिता के पिता को भी नहीं मानेंगे आप। मैं बड़ी खबर बता रही हूँ पिता को भी नहीं मानेंगे आप। जो महा एग्जिट पोल से जुड़ी हुई है। मैं आपको बताऊं कि 6:30 बजे तक हम फिगर्स नहीं दिखाएंगे, लेकिन अलग अलग पोल्स ने किस तरह से सीटें दी हैं। यूपी से शुरुआत कर रही हूं मैं आपको बता दूं, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड की फिगर्स भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन यूपी में 9 सीटें से खबरें क्या आ रही हैं हमारे पास। यूपी में मैटराइज के एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त है। यूपी में मैटराइज के एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त है। यूपी उपचुनाव में एनडीए को 7 सीटें मिलने का अनुमान है। 7 सीटें, इसका क्या मतलब है जरा ये भी समझिए। 7 सीटें, 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। फूलपुर, मझावन, करहल, कटहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद में खैर, मीरापुर और सिसमाऊ। अब ये सोचिए कि इनमें से 9 सीटें किन पर बीजेपी को बढ़त है। मैं आपको ये भी बताऊं, जो मैटराइज का पोल कह रहा है, मैटराइज का एग्जिट पोल, अब इस पर भरोसा करना है नहीं करना है ये आप देखिए। मैटराइज का एग्जिट पोल कह रहा है कि मझावन की सीट बीजेपी के पास जा रही है, कटहरी की सीट भी बीजेपी के पास जा रही है, वहीं खैर की सीट बीजेपी के पास जा रही है, ऐसी ये खबर आ रही है। अब एग्जिट पोल की मैं फिगर्स आपको बता रही हूं। ये महा एग्जिट पोल में अलग अलग पोल्स के अलग अलग पोलस्टर्स की हम आपको पोल्स दिखाएंगे। मैटराइज का मैंने आपको बताया यूपी उपचुनाव में। अब जरा मुझे बताइए के शर्मा जी, आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई है, लेकिन मैं फिर आपसे मैंने पूछा इस पर भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे? 23 तारीख का इंतजार करेंगे। नहीं, मैंने तो इस पर पूरा जवाब दिया, लेकिन हाँ। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मुझे हंसी आ रही थी अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बात पर। हाँ। ये कह रहे थे कि सुबह से हमारे नेता एक्टिव थे। सुबह से नहीं थे, 3 दिन से एक्टिव थे। सुचेता जी, 3 दिन पहले इन्हें पता चल गया था कि हमारे यहाँ पर दाल गलने वाली नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अच्छे सीटें जो है जीत रही है। हाँ। इसलिए वो पहले दिन से बुर्का से लेके तमाम बहाने बनाना चालू है। मुझे आश्चर्य है, अभी ये बात कर रहे थे सुचेता जी, देश भर में कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के शासित वाले कई राज्य हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे हैं, भाजपा की सरकार है। मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, भाजपा की सरकार है। उत्तराखंड में चुनाव हो रहे हैं, भाजपा की सरकार है। राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, भाजपा की सरकार है। कहीं इस तरह की दंगे नहीं हुआ। हमारी यदि भारतीय जनता पार्टी यही करती होती तो बाकी जगह तो कोई हंगामा नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में केवल हुआ। ये अखिलेश यादव पहले से जो हार को जान चुके थे, आज केवल पुलिस को गाली बकना, चुनाव आयोग को गाली बकना, संवैधानिक संस्थाओं को गाली बकना और आपा खोल के इतने नीचे तक गिरना कि नंगा होकर मैं 10 सेकंड में जवाब दे दूंगा। ये 10 इस तक सेकंड गिर गए। नहीं, मैं आ रही हूं एक बार।